आज का जो हमारा विषय है वो है घन। क्या है? घन। अब हम बात करते हैं कि घन किस तरह की आकृति है। जैसे आपने पढ़ा वर्ग, आयत, तो वर्ग में क्या होता है? उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। आयत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। तो वर्ग में भी लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है? बराबर। क्या होती है? बराबर होती है। आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है? अलग होती है। तो वो कौन सी आकृति है और ये कौन सी आकृति है? अब उसमें जो बीमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसमें से केवल आपको दो बीमा मिलेगी, या तो लंबाई चौड़ाई, या तो चौड़ाई ऊंचाई, या तो ऊंचाई और लंबाई। लेकिन जब हम स्पेस में आते हैं तो हमें तीन बीमाएं मिलती हैं, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। तो ऐसी आकृतियां जिसमें तीन बीमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई, या तो ऊंचाई हो या तो क्या हो? गहराई, तो उसको हम कहते हैं त्रिविमीय आकृति। जैसे यह आकृति आपने कहीं देखा होगा, जैसे लूडो की गोटी देखे हैं ना? इस आकृति की होती नहीं होती है? होती है। तो ये जो आकृति है यह लूडो की गोटी जैसी है कि नहीं है? इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है? बराबर। तो वह आकृति, वह त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, उसी आकृति को हम कहते हैं घन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्यूब। क्या कहते हैं? क्यूब। अब ये जो क्यूब है आपका घन है, इसके तीन मुख्य अवयव। क्या है? तीन मुख्य अवयव। जैसे यह एक सपाट तल, इसको कहते हैं समतल, और जब हम त्रिविमीय आकृति के सापेक्ष बोलते हैं तो इसको बोलते हैं तल। क्या बोलते हैं? तल। तो ये तल हो गया, ये भी 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 तल हो गया, यानी सब क्या हो गया? तल। और जहां दो तल आपस में मिल रहे हैं वहां एक देखिए रेखा बन रही है। इस रेखा को कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर। और देखिए जहां तीन रेखाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में मिल रही हैं, वह क्या बन रहा है? आपका कोना। क्या बन रहा है? कोना। तो इस त्रिविमीय आकृति के जो घन है आपका, इस त्रिविमीय आकृति के कितने अवयव हो गए? तीन। पहला अवयव क्या है? तल, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेस। दूसरा आपका क्या है? कोना, जिसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तीसरा आपका जो अवयव है वो है कोर, जो रेखा के रूप में होता है, कोर, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एज। क्या कहते हैं? एज। अब हम बात करेंगे कि ये जो तीनों अवयव हैं, ये तीनों अवयव हैं, इनकी संख्या इस आकृति में कितनी है? तो आप आइए और सबसे पहले हम बात करते हैं तल की। चलिए, तल कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। चलिए, तलों की संख्या बताइए कितनी है? 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6। कितने तल हो गए टोटल? 6। तलों की संख्या कितनी हो गई? 6। चलिए, अब बात करते हैं कोरों की। कोरों की संख्या कितनी है? 2 3 ये 4 और ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 9 10 और ये 11 ये 12। तो जो रेखाएं हैं उनकी संख्या कितनी हो गई? 12। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी कोनों की। कोने कितने इसमें? 1 2 3 4 5 6 ये 7 और ये 8। तो कोनों की संख्या कितनी हो गई? 8। अब बैठ जाइए। आप देखिए कुल कोनों की संख्या 8 हो गई, कोनों की संख्या 12 हो गई और तलों की संख्या 6। इन तीनों में एक संबंध होता है जिसको हम कहते हैं यूलर्स सूत्र, और उस यूलर्स सूत्र को हम आगे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यूलर का सूत्र क्या है। यूलर का जो सूत्र है वह जितने बहुतल है, बहुतल अर्थात जिसमें एक से ज्यादा तल, जैसे इसमें कुल
कितने तल थे? 6। तो एक से दो तल इसमें जाता है उन आकृतियों के लिए सत्य है। अब यफ क्या है आपका? यफ जो है फेस तल था, तलों की संख्या। और वी क्या है? वी जो है आपका वर्टेक्स यानी कोनों की संख्या। ई क्या है आपका? कोनों की संख्या। एज की संख्या है, नंबर ऑफ एज। तो कितने एज हैं? कितनी कोरे हैं। अब जैसे ये हमारी आकृति जो थी घन, इस घन के लिए f का मान, f यानी तलों की संख्या कितनी है? 6। घन कोनों की संख्या v कितनी है? 8 बराबर e क्या है आपका? कोनों की संख्या वो कितनी है आपका? 12 और घन 2। अब दोनों तरफ को जोड़िए, जो बायां पक्ष है और जो दायां पक्ष है अगर दोनों बराबर आता है तो वह बहुतल यूलर के सूत्र का पालन करता है। ठीक है, चलिए 8 में 6 जोड़े कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और 12 में 2 जोड़े कितना आ जाएगा? 14। यानी ये जो सूत्र था यूलर का सूत्र, वह घन के लिए सत्य है, अर्थात ये जो घन है ये बहुतल है और इसके लिए यूलर का सूत्र क्या होता है? यूलर का सूत्र पालन करता है।